अच्छा ठीक है जी। तो सबसे पहले तो हम शॉपिफाई से स्टार्ट करते हैं। ठीक है। ठीक है। तो मैं आपको अपनी स्क्रीन शेयर करता हूँ। तो यहाँ पे आ जाते हैं। मेरी स्क्रीन आपको क्लियर विजिबल है? जी। ठीक। मैं यहाँ पे आता हूँ, यहाँ पे आके मैं शॉपिफाई स्टार्ट करता हूँ। और ये हमारे पास नॉर्मली हमने गूगल पे जाके शॉपिफाई लिख दिया। पहले तो हम ये देखते हैं कि शॉपिफाई है क्या। तो शॉपिफाई बेसिकली एक होस्टेड प्लेटफॉर्म है जिसपे आप अपना जो है वो ऑनलाइन स्टोर बना सकते हैं। ठीक है। ठीक है। जिसपे आप अपना ऑनलाइन स्टोर बना के अब आप उस पर ड्रॉप शिपिंग करना चाह रहे हैं, आप ड्रॉप शिपिंग करें। आप पर्टिकुलरली अपना प्रोडक्ट लॉन्च करना चाह रहे हैं, आप अपना प्रोडक्ट लॉन्च करें। आप एक प्लेटफॉर्म आपको मिल जाता है जिसपे आप ई कॉमर्स के हवाले से अगर आप चाह रहे हैं कोई चीज सेल आउट करना चाह रहे हैं वो आप कर सकते हैं। तो टोटली वो आपके ऊपर होता है। बस सिर्फ शर्त क्या है? शर्त ये है कि शॉपिफाई जो कि ऑलरेडी होस्टेड प्लेटफॉर्म है वो आपको जो है कहता है कि आप जो है स्टोर जो बनाएंगे वो हमारे प्लेटफॉर्म्स को यूज करके बनाएंगे, कि आप जो है वो कोई और प्लेटफॉर्म यूज नहीं करेंगे। ठीक है। ठीक है। अब यहाँ पे मैं आपको होस्टिंग और डोमेन का पहले एक कॉन्सेप्ट देना चाहता हूँ जिस जो आपके लिए आगे भी फ्रूटफुल रहेगा। थोड़ा सा वो लेंथी कॉन्सेप्ट है, बट आप उसे ग्रैब कीजिएगा और उसमें कोई भी क्वेश्चन हो वो आप मुझसे पूछिएगा। ठीक है। क्योंकि मैं ठीक है। आपको सबसे पहले ये समझाना चाह रहा हूँ कि शॉपिफाई बेसिकली है क्या, और वहां पे जो है और जो नॉर्मल अगर वेबसाइट्स हम बनाते हैं तो वो किस तरह से चल रही होती हैं, वो किस तरह से होस्ट हो रही होती हैं। ठीक है। तो मैं यहाँ पे आता हूँ, यहाँ पे आके अपने पास पेज ओपन कर लेता हूँ। अच्छा जी। यहाँ पे आके मेरी ड्राइंग को इग्नोर कीजिएगा, मेरी ड्राइंग इतनी अच्छी है नहीं। पर कोई मैं इशू नहीं। कोशिश करूंगा आपको ड्राइंग मेरी समझ आ जाए बस। ठीक है। इसकी मैंने एक डिटेल्ड वीडियो भी बनाई हुई है, वो भी मैं आपके साथ शेयर कर दूंगा। जब मैं इंटरप्ट कर रही हूँ, आप मुझे ये बता दीजिएगा आप शेयर कैसे करेंगे, आप जो है वो मैं गूगल क्लासरूम बना लूंगा। आई थिंक सो हमजा हमारे साथ हैं। तो हमजा हम गूगल क्लासरूम बना सकते हैं, उसमें मैं चीजें शेयर कर दूं, आपको भी ऐड कर दूं जी जी ओटीपी से। बिल्कुल। बिल्कुल बिल्कुल गूगल क्लासरूम बना लें, वो ज़्यादा बेटर है मटेरियल वगैरह शेयर करने के लिए ना। जी ठीक है। फॉर श्योर हम लोग गूगल क्लासरूम बना लेंगे, और अगर कोई चीज आपको वैसे भी पूछनी हो तो आप गूगल पे जो है वो मुझे ईमेल भी कर सकती हैं, या फिर सर हमजा आपको बाकी गाइड कर देंगे। जी ठीक है। या आपके लिए आगे भी काम आएगा, अगर आप इसको अपने पास भी ड्रॉ करना चाह रही हैं तो आप साथ साथ ड्रॉ कर सकती हैं। ठीक है। क्योंकि ये इस ड्राइंग के बगैर आपको ये चीज क्लियर होगी नहीं।
अच्छा जी, इसको समझ लेते हैं, फिर मैं आपको 2 मिनट दे दूंगा, आप उस अपनी ड्राइंग को कंप्लीट कर सकती हैं इजीली। चलो, मैं उठा लेता हूँ ब्रश। आप मेरे साथ स्क्रीन पे हैं? जी जी बिल्कुल। ठीक है। तो यहाँ पे मैंने चंद जो जो ये आपके सामने बनाए हैं, जिनको आप ये देख भी रही होंगी, ये बेसिकली, ठीक है। तो ये हमारे पास बेसिकली पीसीज हैं, ठीक है। ये हमारे जो नॉर्मल पीसीज होते हैं, ये वो नॉर्मल पीसीज हैं हमारे पास। और हमारे पास हर पीसी की एक ना एक आईपी होती है। इसको गौर से समझिएगा क्योंकि इसको मैंने कन्वर्ट करना है। हर पीसी की कोई ना कोई आईपी होती है जो कि फिक्स्ड होती है, ठीक है, जो चेंज नहीं होती, जो फिक्स्ड होती है। अगर आप ठीक है। इसको यहाँ पे आके सीएमडी ओपन करेंगी और यहाँ पे आके अगर आप लिखेंगी आईपी कॉन्फ़िग, तो आपके पास एक आईपी आ रही होगी, ये वाली, ठीक है। ये आईपी एड्रेस आपका चेंज नहीं होता क्योंकि ये एम्बेडेड होता है माइक्रो प्रोसेसर के साथ। अब जब सबकी आईपीज हैं, ठीक है। ठीक है, और दूसरा, ये पीसीज कनेक्टेड हैं एक इंटरनेट से, ठीक है, एक वाईफाई से, किसी भी तरह की वाईफाई से, किसी भी तरह की डिवाइस से, ठीक है। मैं यहाँ पे आके अगर सीएम डी करता हूँ और यहाँ पे आके मैं आईपी कॉन्फ़िग लिखता हूँ, ठीक है, तो मैं यहाँ पे आके आईपी मेरे पास जो है, जो गेटवे की आईपीज आ रही हैं, वो मेरे पास ये आ रही है, ठीक है। ये चेंज भी हो सकती है। अब यहाँ पे आके होगा क्या, बेसिकली ये सब के आप सब एक उससे वाईफाई से कनेक्टेड है, और उस वाईफाई के अंदर इंटरनेट आ रहा है, उस पे हम लोग जो है वो अपनी वेबसाइट को ओपन करते हैं, ठीक है। यहाँ पे आ गया एक मेरा पीसी, ठीक है, सर उमर का पीसी आ गया ये। यहाँ पे आके इसको मैं कह देता हूँ कि भाई ये रेड कलर से मैंने इसको डिनोट कर दिया, ठीक है। अब मेरा पीसी आ गया, इसकी पीसी की आईपी अलग है जो कि चेंज नहीं होती, और जिस राउटर से ये कनेक्टेड है, उस राउटर की आईपी जब आप राउटर ऑफ करोगे, ऑन करोगे, वो चेंज हो जाएगी, ठीक है। ठीक है। अब ये दो तरह की आईपीज है, ठीक है। मैं यहाँ पे आके दोनों को लिखता हूं। एक आईपी मेरे पास जो कि फिक्स्ड आईपी है, वो मेरे पास जो है वो स्टैटिक आईपी कहलाती है, और जो फिक्स्ड आईपी नहीं है, दूसरी आईपी है वाईफाई की, वो कहलाती है डायनेमिक आईपी, ठीक है। अब पीसी की आईपी तो फिक्स्ड है, ठीक है, ये तो अंडरस्टूड हो गई कि कोई भी पीसी जो होगा दुनिया भर में कहीं भी, उसकी आईपी फिक्स्ड होगी, वो स्टैटिक होगी, ठीक है, रुकी हुई होगी। और जो दूसरी आईपीज हैं, जो कि वाईफाई राउटर की आईपीज हैं, वो है डायनेमिक, ठीक है। वो हमारे पास जब डायनेमिक है, वो चेंज हो ठीक है। जाती है। मेरी आवाज आपको लाउड एंड क्लियर है, समझ आ रहा है? जी जी क्लियर है। ठीक है, मैं एक दफा फिर रिपीट करता हूं। जो आप ये पीसीज देख रही हैं, ठीक है, यहाँ पे आके ये जो पीसीज आप देख रही हैं जहां पे मैंने क्लाइंट लिखा हुआ है, इन पीसीज की आईपी जी अलग है। इसको मिक्स मत कीजिएगा। इन पीसीज की आईपी अलग जी जी है, ये और राउटर से कनेक्टेड है। जिन राउटर से ये कनेक्टेड है, उस राउटर की आईपी अलग है, जिससे वो वाईफाई प्रोवाइड जी कर रहा है या इंटरनेट प्रोवाइड कर रहा है हमें, ठीक है। ठीक है। अब यहाँ पे आ गया एक मेरा पीसी। ये जो है वो आपके डिवाइस की है, मीन्स के मोबाइल, सॉरी लैपटॉप की। हाँ, ये भी मेरा लैपटॉप या लैपटॉप ही है जो कि एक नॉर्मल पीसी है। पीसी की आईपी है ना ये तो, ये चेंज नहीं हाँ, हो सकता, मीन्स ये पीसी ये की चेंज नहीं हो आईपी है, सकती। और मेरा पीसी भी एक वाईफाई से कनेक्टेड है, जिसका जो है वो आईपी क्या है, डायनेमिक है। अब मुझे आप बताएं, आपका जो पीसी है, उसकी आईपी सेम है या चेंज होती है? मैंने कभी नोटिस नहीं किया।
अब वो भले आपने नोटिस नहीं किया, लेकिन आपके पीसी की आईपी सेम रहती है। मेरी जो बात पे फोकस करें, आपके पीसी की आईपी, चाहे वो लैपटॉप हो चाहे वो कंप्यूटर हो, कुछ भी हो, उसका जो एड्रेस होता है वो सेम रहता है, वो चेंज नहीं होता। इसलिए हर लैपटॉप या पीसी का जो होता है आईपी वो सेम होता है, एक ही होता है, वो चेंज नहीं होता। ठीक है। और बिल्कुल। जो राउटर वाले हैं चेंज हो जाते हैं। अच्छा, राउटर वाले जो है वो पीसी में ही कनेक्टेड होते हैं ना, या उनकी अलग से सेटिंग करनी होती होगी? नहीं नहीं नहीं, सेटिंग जैसे भी आप डिपेंड वाईफाई कर। ऑन करती हैं, आपका इंटरनेट चल जाता है, ऐसे ही है। जी। जी। जब आपका इंटरनेट चल जाता है तो इसका मतलब है आप एक वाईफाई राउटर से कनेक्ट हो गई। अब वो वाईफाई राउटर की आईपी सेम रहती है जब तक आप उसे पावर ऑफ करके पावर ऑन ना करें। जब आपने उसे पावर ऑफ किया, ऑन किया, आईपी चेंज। ठीक। ठीक, समझ आ गया? हम्म। ठीक है। अब यहां पे थोड़ा सा ट्विस्ट देने लगा हूं, इस चीज को पहले क्लियर कर लें। मैं यहाँ पे थोड़ा ट्विस्ट करने लगा हूं चीज को। मैं एक दफा जी फिर बोलिए। रिपीट करता हूं। जो दुनिया भर में कंप्यूटर्स हैं, पीसीज हैं, लैपटॉप्स हैं, उन सब की आईपी सेम है। लेकिन जिस वाईफाई से वो कनेक्टेड हैं और जहां से वो इंटरनेट ले रहे हैं, उसकी आईपी चेंज होती है। क्लियर? क्वेश्चन है मेरा कि जी। अभी क्लियर हो जाए तो अच्छा है कि स्टार्टिंग में, कि देखिए आप ये कह रहे हैं ना कि पीसी की आईडी जो है वो सेम ही रहती है, लेकिन जब हम जो है लैपटॉप जो है वो शट डाउन करते हैं और स्टार्ट करते हैं, देन वो जो आईपी है वो तो सेम ही रहती है ना? पीसी की आईपी लैपटॉप सेम ही रहती है, लेकिन जो राउटर की आईपी आ रही होती है ना, वो राउटर की चेंज आईडी होती है। कहाँ यूज होगी, बस ये बताइए अब। वो आपको मैं बता रहा हूँ कि अब राउटर की आईपी कहाँ यूज होती है, वो मैं अभी बताऊंगा आगे आपको। क्लियर? जी ठीक है। अच्छा जी। अब हम आते हैं एक और पीसी की तरफ, जिसका नाम है थोड़ा खतरनाक सा। ठीक है? जिसे हम कहते हैं सर्वर। ठीक है? ये भी एक पीसी होता है। बस क्या होता है, इसकी कॉन्फ़िगरेशन ज्यादा होती है, इसकी हार्ड ड्राइव ज्यादा, हार्ड डिस्क का स्पेस ज्यादा होता है, इसकी रैम ज्यादा होती है। ठीक है? तो एक सर्वर होता है हमारे पास। ये अब वो मेन होता है सर्वर क्या होता है? जैसे कि मैंने आपको बताया कि भाई सर्वर भी एक पीसी है। जब सर्वर भी एक पीसी है तो इसका मतलब है उसकी भी आईपी होगी, जो कि सेम होगी। बिल्कुल ऐसा ही है, उसकी भी आईपी सेम होगी। और वो एक वाईफाई से भी कनेक्टेड होगा। बिल्कुल वो वाईफाई से भी कनेक्टेड होगा। ठीक है? वाईफाई की भी एक आईपी होगी, बिल्कुल वाईफाई की भी एक आईपी होगी। लेकिन बाकी पीसीज जो वाईफाई से कनेक्ट हो रहे हैं, नॉर्मल हमारे जो पीसीज हैं, उन वाईफाई की जो आईपी आ रही होती है वो चेंज होती है, लेकिन सर्वर की जो आईपी होती है वो स्टैटिक होती है, वो चेंज नहीं नहीं होती। होती। समझ आई बात? जी जी। ठीक है। अच्छा जी। अब जब वो चेंज नहीं होती, ठीक है, मैं यहां पे आता हूं। मैंने एक वेबसाइट बनाई जिसका नाम मैंने रख दिया mysite.com। ठीक है? ये मैंने नाम रख दिया, जो कि ये मेरे पास क्या कहलाएगा, मेरा डोमेन। डोमेन कहलाएगा, जो जो कि एक नाम होगा। क्लियर? हाँ। हाँ। जी। ठीक है? mysite.com मेरा एक डोमेन है। ठीक है? ये मेरे पास, अब मैंने एक वेबसाइट बनाई, मैंने थर्ड पार्टी किसी बंदे को कहा कि भाई मुझे सर्वर पे एक छोटा सा स्पेस दे दो ताकि मैं अपनी वेबसाइट रख सकूं। क्यों? क्योंकि बाकी दुनिया को मुझे अपनी वेबसाइट दिखानी है। क्यों? जब तक मैं सर्वर पे अपनी वेबसाइट नहीं रखूंगा, बाकी कोई भी बंदा मेरी वेबसाइट को व्यू नहीं कर सकता। जब तक सिर्फ और सिर्फ मेरे पीसी में है तो मैं देख सकता हूं, वो जब सर्वर पे चली जाएगी तो तमाम दुनिया जो भी है, एंटायर वर्ल्ड, वो उस चीज को देख सकेगा। क्लियर? ठीक है। ठीक है। अब सर्वर पे मैं आया, मैंने आके सर्वर पे एक छोटा सा स्पेस परचेज कर लिया कि भाई ये एक छोटा सा स्पेस है, ये मैंने जो है ना परचेज कर लिया। ठीक है? ये मैंने ठीक। स्पेस परचेज किया। यहां पे आके मैंने जो है वो अपनी वेबसाइट को रख दिया, और इस स्पेस को हम कहते हैं
होस्टिंग। ठीक है, ठीक है, इस स्पेस को हम क्या कहते हैं? होस्टिंग। होस्टिंग। और वेबसाइट के नाम को हम क्या कहते हैं? mysite.com। ठीक है, अब डोमेन मेरे नेम पास, हमारा। मैंने सर्वर पे अपनी वेबसाइट को रख दिया। अब ये सब लोग उसे देख सकते हैं इजीली। अगर वो वेबसाइट से मेरे पीसी पे होती तो कोई भी नहीं देख सकता था। ये वेबसाइट आ गई अब सर्वर पे। अब जब ये वेबसाइट सर्वर पे आ गई तो अब सब इसको देख सकते हैं। क्लियर? ठीक है जी। अच्छा जी, अब यहाँ पे मैं इस चीज को कनेक्ट कर रहा हूं शॉपिफाई। ठीक है, देखें, मैंने अपनी वेबसाइट बनाई mysite.com, मैंने उसको रख दिया। अब सब देख सकते हैं उसको। ठीक है, अब मेरी मर्जी है मैं ठीक उसके है। ऊपर क्या चीज बेच रहा हूं, क्या सर्विस बेच रहा हूं, क्या नहीं कर रहा। जो भी काम है वो मेरा अपना है। ठीक है, अब यहाँ पे इसी सर्वर पे एक और बंदा आए, उसने आके एक और स्पेस परचेज कर ली। कहा कि भाई ये इतना बड़ा स्पेस मेरा है। ठीक है, और उसने जो है वो एक वेबसाइट का नाम रखा शॉपिफाई। ठीक है। ठीक है, वो उसने वहां पे आके क्या कर दिया? होस्ट कर दिया। अब जब उसने वहां पे आके होस्ट कर दिया और सबको कहा कि भाई अब आओ मेरी शॉपिफाई स्टोर पे, मुझे जो है वो कुछ अमाउंट पे करो और यहाँ पे आके अपनी वेबसाइट बनाओ। ठीक है, यानी कि एक तो पर्सन सर्वर वाला था जिससे हमने होस्टिंग परचेज की। ठीक है, दूसरा, दूसरी पार्टी कौन बन गया? दूसरी पार्टी बन गया शॉपिफाई। शॉपिफाई ने बोला भाई मैं आपको स्टोर बना दूंगा, ड्रैग एंड ड्रॉप करो अपना स्टोर बनाओ और मैं आपको सारी सर्विसेज दूंगा, लेकिन आपने इतने और पैसे मुझे देने, सर्वर वाले को नहीं देने। सही। क्लियर हुआ? अब ये फर्क है। आपने यही क्वेश्चन डेमो में पूछा था तो मैं, मेरा फर्ज बनता था उसे मैं क्लियर करूं। जब आप अपनी वेबसाइट बनाते हैं, ठीक है, आपने अपनी वेबसाइट बनाई, हर राइट आपके पास है। आप क्या करते हैं क्या नहीं, आपने क्लाइंट से कितने पैसे कमाने कितने पैसे नहीं, सिर्फ आपने वन टाइम उसे पैसे दे दिए। ठीक है, और उसके बाद आपके पास सारे राइट्स हैं कि आप मजीद क्लाइंट से कितने पैसे चार्ज करते हैं। लेकिन यहाँ पे शॉपिफाई आ गया। शॉपिफाई ने कहा कि मैं अपनी जो है वेबसाइट पे चार्जेस अपने हिसाब से डिसाइड करूंगा। ठीक है, तो जब उसने अब चार्जेस डिसाइड करने हैं तो हमने उसे चार्जेस पे करने हैं। ठीक है, अब वो, उसने अगर होस्टिंग नॉर्मल पैसों से भी खरीदी हुई है लेकिन वो अपनी सर्विसेज के पैसे अब चार्ज कर रहे हैं। क्लियर ठीक हुई है आपको ये बात? जी जी। ठीक है, तो ये हमारे पास एक शॉपिफाई जो कि एक ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म है जिसपे हम अपना स्टोर डिजाइन करते हैं, बनाते हैं, और उसके पैसे हम मंथली या वीकली या फिर ईयरली हम शॉपिफाई को पे करते हैं कि भाई हमारा स्टोर आपके पास चल रहा है। ठीक है, और अगर मैं सर्वर और होस्टिंग अपनी परचेज करता हूं तो मैं सर्वर वाले बंदे को एक लमसम अमाउंट ईयरली पे कर देता हूं कि भाई ये ईयरली पैसे हैं आपके, और आप जो है वो क्या करो, आप मुझे ये स्पेस दे दो, इसमें मैं अपनी वेबसाइट होस्ट करूंगा और इसकी सर्विसेज मैं जितने की चाहूं मैं उतने की बेच सकता हूं। अच्छा, ए वेट अ सेकंड प्लीज। आप ये कहना चाह रहे हैं कि जो मैंने दो क्वेश्चन थे कि एक तो वेबसाइट के थ्रू काम हो जाएगा और एक शॉपिफाई के थ्रू काम हो जाएगा। शॉपिफाई का तो हमें वीकली, मंथली या ईयरली पे करने ही होते हैं, ठीक है, और वेबसाइट में भी हमें ईयरली पे करने होते हैं। ईयरली होस्टिंग के पे करने होते हैं आपको, होस्टिंग एंड डोमेन के। ऐसा नहीं। ठीक, अच्छा, तो ऐसा नहीं कि मीन्स कि हमने वेबसाइट परचेज कर ली देन हमने स्टार्ट कर दिया वर्क, उसकी भी ईयरली पेमेंट करनी होगी? ईयरली होस्टिंग की देखिए, जो स्पेस, जैसे अगर आप किराए पे घर भी लेती हैं
तो आप उसका रेंट पे करती है ना, ठीक है। कहीं कहीं होता है कि भाई मंथली रेंट होता है, कहीं कहीं होता है ईयरली लीज पेमेंट, ठीक है। अब ठीक है। ईयरली लीज पेमेंट अगर आप करती हैं तो वो आप ईयरली करती हैं, ठीक है। तो इसी तरह अब शॉपिफाई ने होस्टिंग के वो फॉर एग्जांपल मैं कहता हूँ 100 रुपीज पे कर रहा है ईयरली, ठीक है, लेकिन वो अपनी सर्विसेज से 2000 रुपीज अर्न कर रहा है। तो वो उसके ऊपर है कि उसने जाहिर सी बात है एक प्लेटफॉर्म बनाया है जिसपे लोग आते हैं, ड्रैग एंड ड्रॉप करते हैं, वेबसाइट बनाते हैं, अपना स्टोर चलाते हैं, और उसके चार्जेस वो शॉपिफाई को देते हैं। अब शॉपिफाई वो 2000 रुपये अपने पास रखता है, और उसमें से 100 रुपीज जो है वो ईयरली जो जिससे उसने होस्टिंग परचेज की हुई है उसको वो देता है, सही। ठीक है। तो ये फर्क है हमारी वेबसाइट का, हम अपनी वेबसाइट जो चलाएं, ठीक है, और वो किसी भी फ्री प्लेटफॉर्म पे बनाएं या किसी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज पे बनाएं, ठीक है। और ये फर्क है शॉपिफाई का, जो हम लोग बनाते हैं और हम लोग उसे पे करते हैं, जो हमें एक समझे एक तरह से स्क्रीन दे देता है, एक जो है वो पोर्टल दे देता है जहां पे हम अपना स्टोर सेटअप करते हैं और अपना स्टोर बनाते हैं, ठीक है। ठीक है। अब हम यहां तक ये क्लियर हो गया आपको बिल्कुल? जी। इसमें कोई भी क्वेश्चन है आपके पास, 1 मिनट है या 2 मिनट, जितना टाइम जी आप लेना क्लियर है। चाहें आप मुझे बता दें, आप पूछ सकती हैं मुझसे, नहीं नहीं कोई ठीक है। क्योंकि नहीं जहां पे हम होस्ट कर रहे नहीं होते हैं, कोई क्वेश्चन नहीं है। ये वर्ड्स मैं बार बार यूज करूंगा कि जहां पे हम होस्ट कर रहे होते हैं चीजों को, उन चीजों की नॉलेज आपको होगी, आपकी बेस क्लियर होगी, तो आप आगे बढ़ पाएंगी और आपको आगे वो सारी चीजें अच्छे से समझ आएंगी। तो इसलिए मैं आपकी वो बेस क्लियर कर रहा हूं ताकि आपकी वो बेस क्लियर हो जाए, जी फिलहाल तो अभी कोई क्वेश्चन नहीं है, सब क्लियर है। ठीक है। कोई क्वेश्चन हो आप पूछ सकती हैं मुझसे, ठीक है। अब हम आते हैं अपने शॉपिफाई पे, ठीक है। अब मैंने गूगल पे आके सिंपली लिखा शॉपिफाई, ठीक है। ठीक है, ये मुझे लेके चला गया शॉपिफाई के स्टोर पे। अब ये किस तरह लेके गया, इसके लिए मैं वापस इस इमेज पे आऊंगा। मैं सपोज करता हूं कि जिस पीसी पे मैं बैठा हुआ हूं, जिस पीसी पे मैं काम कर रहा हूं, हम्म। वो मेरा पीसी ये वाला है, ठीक है। मैंने अपने पीसी को अभी छोड़ दिया, मैंने इस पीसी को यूज करना शुरू कर दिया कि भाई मैं इस पीसी से शॉपिफाई का काम कर रहा हूं। अब होता क्या है कि यहां से बेसिकली एक रिक्वेस्ट जनरेट होती है। क्या जनरेट होती है? रिक्वेस्ट, ठीक है, कि भाई मुझे शॉपिफाई स्टोर चाहिए। वो फर्स्ट टाइम जाती है डीएनएस के पास। डीएनएस के पास क्या होता है, अब डीएनएस के पास हर पीसी की आईपी स्टोर है। क्या स्टोर है? आईपी, ठीक है। अब डीएनएस के पास हर पीसी की आईपी स्टोर है, और डीएनएस को पता है कि कौन से सर्वर पे कौन सी चीज अपलोड हुई है। जब डीएनएस को ये बात पता है कि कौन से सर्वर पे कौन सी चीज अपलोड हुई है, तो डीएनएस क्या करता है, फर्स्ट टाइम इसकी आईपी जो है वो इससे कनेक्ट करवा देता है, ठीक है। यानी कि यहां से रिक्वेस्ट गई कि मुझे शॉपिफाई स्टोर ओपन करके दो, ठीक है, मैंने इंटर किया, यहां पे रिक्वेस्ट गई, और यहां से जो वापस आता है उसे हम कहते हैं रिजल्ट वापस आया। वो विदाउट डीएनएस वापस आता है, ठीक है। फर्स्ट टाइम कनेक्शन जो क्रिएट होता है वो डीएनएस के थ्रू कनेक्ट क्रिएट होता है, और उसके बाद जितनी भी रिक्वेस्ट जाएंगी और जितने भी रिजल्ट्स आएंगे वो डायरेक्टली आएंगे। जैसे सेम उसी तरह जैसे हमें कहीं का एड्रेस पता चल जाता है एक जगह का, तो दोबारा हम किसी से पूछते नहीं है बल्कि हम खुद चले जाते हैं। तो उसी तरह पहली दफा हमें पूछ के जाना पड़ता है डीएनएस से, और दोबारा अगर हमें जाना हो तो वो डायरेक्टली कनेक्शन क्रिएट हो जाता है। क्लियर हो गया? जी ठीक है। ठीक। अब ये हम जो यहाँ पे डीएनएस है इस बारे में बता दीजिएगा। जी ये डीएनएस डीएनएस जो आप कह रहे हैं ये जो है बस हम जब रिक्वेस्ट जो सेंड करते हैं मतलब कि हम जब एक बनाना चाहते हैं स्टोर तो ये डीएनएस में जाता है देन वहां से जाता है
शॉपिफाई पे, नहीं, और फिर जो ये वही बता रहा डायरेक्ट हूं, वही बता इसका रहा हूं, जो रिजल्ट आता है, ठीक है। वही बता रहा हूं। ये देखें, मैंने यहाँ पे आके google.com लिखा हुआ है ना, ठीक है, मैंने एंटर किया, मैंने गूगल लिखा हुआ है, ठीक है। अब मैं यहाँ पे आके क्या लिखता हूँ, मैं यहाँ पे आके लिखता हूँ शॉपिफाई, ठीक है। अब मैं अगर पहली दफा अपने लैपटॉप में शॉपिफाई खोल रहा हूं तो मेरे लैपटॉप से एक रिक्वेस्ट जनरेट होगी जो डीएनएस के पास जाएगी। वो डीएनएस से पूछेगी कि शॉपिफाई कौन से सर्वर पे है। जाहिर सी बात है, इतनी बड़ी दुनिया है, कोई एक सर्वर तो होगा नहीं, हजारों लाखों सर्वर्स हैं। तो शॉपिफाई डीएनएस से पूछेगा कि भाई जिस सर्वर पे शॉपिफाई पड़ा हुआ है उसकी मुझे आईपी दो। अब जब उसकी आईपी जो है डीएनएस को मिलेगी, डीएनएस क्या करेगा, विद इन मिनी सेकेंड्स के अंदर वो डीएनएस क्या करेगा, मेरे लैपटॉप को वो आईपी प्रोवाइड करेगा, ठीक है। प्रोवाइड करने के बाद मेरे लैपटॉप से रिक्वेस्ट जाएगी कि भाई शॉपिफाई को ओपन करो। वहां से रिजल्ट वापस आएगा क्या, इन द फॉर्म ऑफ शॉपिफाई स्टोर, ठीक है। अब मैंने यहाँ पे आके शॉपिफाई क्लिक किया, जैसे ही क्लिक करूंगा डीएनएस गया, आईपी लेके आया, और उसके बाद रिक्वेस्ट की गई कि भाई ये लैपटॉप जो है वो शॉपिफाई ओपन करने का कह रहा है, इसको रिजल्ट दे दो। उसने मुझे ये पेज दे दिया, सही। ठीक है। फर्स्ट क्लास है, आपको बिल्कुल मतलब क्रिस्टल क्लियर नहीं होगी चीज, आहिस्ता आहिस्ता होगी, लेकिन इस चीज की गारंटी है कि आप जो है वो 1 मंथ के अंदर इन सारी टर्म से फेमिलियर हो जाएंगी, ये मैं आपको गारंटी दे रहा हूं, ठीक है। ठीक है। तो मैंने यहाँ पे आके नॉर्मल शॉपिफाई ओपन किया, तो ये शॉपिफाई का होम पेज, लैंडिंग पेज, इंडेक्स पेज, मेन पेज, ये 4-5 नाम हैं जो कि आमतौर पे क्लाइंट्स यूज करते हैं। तो ये आप नाम अपने पास लिख लें, मैं यहाँ पे आपके सामने लिख देता हूँ। जो होम पेज होता है वेबसाइट का, उसके लिए जो है वो यूज करते हैं, यहाँ पे आके मैं लिखता हूँ होम पेज, इंडेक्स पेज, मेन पेज और लैंडिंग पेज। तो इसमें कंफ्यूज मत होइएगा, ये सब ही जो है वो एक होम पेज के ही नाम है। तो क्लाइंट कोई भी अगर आपको नाम लेता है तो आप जो है वो इस नाम को देख सकती हैं कि भाई हाँ ये इसी पेज का जो है ना बात कर रहा है, सही। ठीक है। अब हम आते हैं यहाँ पे, और यहाँ पे आके ये हमारा होम पेज है, यहाँ पे स्टोर्स बने हुए हैं। अब मजीद आगे जाने के लिए हमें एक अकाउंट चाहिए। अब अकाउंट के लिए हम यहाँ पे आके लॉग इन करते हैं। ठीक है। अच्छा, मैंने यहाँ पे अपना स्टोर बनाया हुआ था, तो मैं यहाँ पे आके इसको लॉग आउट कर देता हूँ ताकि हम फिर से स्टार्ट कर सकें, आपको समझ आ जाए। मैं यहाँ पे आता हूँ, इसको कहता हूँ कि भाई अभी तो फिलहाल मेरे पास पैसे नहीं है, हम फ्री में स्टार्ट करते हैं। मैंने यहाँ पे आके स्टार्ट फॉर फ्री किया, इसने कहा कि भाई योर फ्री ट्रायल 3 days फ्री, देन 3 months फॉर $1 पर मंथ, ठीक है। मैंने यहाँ पे आके कहा ओके। अगर आपका जीमेल एड्रेस बना हुआ है, आप डायरेक्टली जीमेल पे क्लिक करें, और इन्होंने एक नया जो है वो ऑप्शन लॉन्च किया है जो कि है व्हाट्सएप। व्हाट्सएप के थ्रू भी आप लॉग इन कर सकती हैं, तो आपका स्टोर जो है वो सेव रहता है, क्योंकि हम लोग सिम्स जो है वो यूजुअली चेंज नहीं करते, वो हमारे पास होती हैं, और हम व्हाट्सएप भी यूज कर रहे होते हैं, तो आप व्हाट्सएप पे भी बना सकती हैं अपना स्टोर, ठीक है। मैं यहाँ पे आके जीमेल, ठीक है, और यहाँ पे आके मैंने अपना अकाउंट ओपन कर लिया, ठीक है। यहाँ पे आके ये फर्स्ट नेम और लास्ट नेम क्या पूछेगा, ये कहेगा कि भाई कनेक्ट कर दूं मैं अकाउंट से। तो अगर आप अकाउंट से कनेक्ट भी करवाती हैं तो भी डजेंट मैटर, और अगर आप नहीं करवाती तो भी डजेंट मैटर। जैसे ही आप कनेक्ट करवाएंगी, ये आपको जो है वो आपसे पासवर्ड वगैरह पूछेगा, मैं पासवर्ड डाल चुका हूँ, आप पासवर्ड डाल दीजिएगा। और जैसे ही आप पासवर्ड एंटर करेंगी, लॉगिन करेंगी, आपके पास इसका एक डैशबोर्ड ओपन हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे नोट नाउ कर देते ठीक हैं, है। और इसने मुझे कह दिया वेलकम बैक मोहम्मद, चूज ए स्टोर और क्रिएट अ न्यू वन।
ठीक है, तो मैं यहाँ पे न्यू स्टोर पे जाऊंगा, मैं पुराने पे नहीं जा रहा। ठीक है, और सबसे पहले ये एज यूजुअल पैसों की बात करेगा क्योंकि ये थर्ड पार्टी ऐप है, और यहाँ पे आके हम इसको कर देंगे स्किप। ठीक है, मैंने ठीक इसको है। स्किप कर दिया। अब यहाँ पे आके ये मुझसे पूछ रहा है लेट्स गेट स्टार्टेड, ऐड सम डिटेल्स टू कस्टमाइज योर सेटअप। ठीक है, अब मुझे जो भी चीज यहाँ पे करनी है मैं वो क्लिक कर सकता हूँ, या फिर मैं उसे बाद में भी देख सकता हूँ। ठीक है, मैंने इसको कहा कि नहीं, सेल ऑनलाइन या फिर सेल इन स्टोर, ड्रॉप शिपिंग, सेल डिजिटल प्रोडक्ट, जो भी आपने करना है आप यहाँ पे लिख दें। उसके बाद मैं कहता हूँ कि व्हाट शुड वी कॉल योर एक स्टोर। जैसे नहीं है सब? सॉरी, ये तमाम चीजें एक जैसी नहीं है? ड्रॉप शिपिंग, सेल, डिजिटल प्रोडक्ट, अच्छा डिजिटल प्रोडक्ट मीन्स के वेबसाइट वगैरह, सही सही। डिजिटल सेल प्रोडक्ट्स में आपके ऑनलाइन। पास जो आपकी स्किल्स वगैरह हैं आप उसे सेल आउट कर जी जी, सकती हैं। मैं समझ गई, स्किल्स है या कोई गेमिंग है। ठीक, चले ठीक है। ठीक है, अच्छा जी, अब मैं यहाँ पे आगे लिख देता हूँ। फॉर एग्जांपल मैं कोई भी नाम लिख देता हूँ। मैं अभी एक स्टूडेंट को पढ़ा रहा हूँ, तो उसने एक ब्रांड लॉन्च किया है, तो मैं यहाँ पे आके लिख देता हूँ पर्ल पेटल्स। ठीक है, अच्छा जी, यहाँ पे आके मैंने पर्ल पेटल्स लिखा और यहाँ पे आके मैंने इसे कंटिन्यू कर दिया। ठीक है। अच्छा, ये अकाउंट मैं बना सकती हूँ अभी, और जो है इसको फ्री ऑफ कॉस्ट भी यूज कर सकती हूँ, मीन्स के मेरा जो $1 है वो भी स्टार्ट नहीं होगा अभी? अभी नहीं, अभी नहीं। हाँ, अभी नहीं। ये जो है ना चीजों को पेड करता जाएगा, और फिर आपको उसकी पेमेंट देनी पड़ेगी। ठीक है, अभी फिलहाल अच्छा, आपको देने की अभी जो जरूरत आपने नहीं। बनाया है ये, अभी जो आपने बनाया है इसकी पेमेंट तो नहीं आपने करी? स्किप नहीं कर दिया नहीं, था अभी आपने। अभी अभी नहीं, अभी नहीं, अभी पेमेंट की अच्छा। जरूरत नहीं है। ये हमसे जब पेमेंट मांगेगा तो हम इसको फिर उस हिसाब से टैकल करेंगे, वो फिर मैं आपको नहीं, मीन्स बताऊंगा के कि सेटिंग करने के लिए या हाथ ठीक करने के लिए, प्रैक्टिस करने के लिए मैं बना सकते हैं, ये हाँ, पूछना कुछ टाइम चाहती तक, हूँ मैं। कुछ टाइम तक। कुछ टाइम के लिए? अच्छा, जी ये लिमिटेड टाइम होता है बस? जी जी, लिमिटेड टाइम होता है, बिल्कुल। ठीक ठीक है, है, चलिए तो ठीक ये है। हमारे पास जो है वो एक डैशबोर्ड ओपन हो गया है, जहां पे हमारे पास मल्टीपल चीजें और बहुत सारी चीजें, और उसके अंदर हम जो है वो आहिस्ता आहिस्ता डाइव इन करेंगे। मैं एकदम आपके ऊपर प्रेशराइज नहीं करूंगा आपको, कि आपको जो है ना आप बोलेंगे यार ये तो मतलब बहुत बड़ी चीज है, और ये वो, कोई नहीं, बहुत आसान चीज नहीं, है, बहुत मजा आता है जी। इसको बनाने में। तो हम इसको बहुत आसानी से और बहुत इंजॉय करके सीखेंगे। ठीक है, तो अब मैं इससे आगे नहीं बढ़ूंगा आज की क्लास में, क्योंकि आपकी पहली क्लास है मेरे साथ, तो आप मुझे मेरा ऐसा ख्याल ना से हो। आगे थोड़ा सा, नहीं नहीं, मुझे कोई इश्यू नहीं है। मैं आपको शेयर करना चाह रही हूँ कि जो होम है ना, इसके नीचे हम ऑर्डर्स का ऑप्शन होता है, मैं उस पर काम करती हूँ। अच्छा अच्छा। ऑर्डर है। ऑर्डर्स, अबेंडन, चेकआउट, ऑर्डर्स, ये तो मुझे आते हैं, लेकिन मुझे बाकी के ऑप्शन नहीं आते हैं। वही तो बता रहा हूँ कि क्योंकि इसके एक एक ऑप्शन के अंदर इन डेप्थ स्टडीज भी हैं, क्योंकि एनालिटिक्स के बारे में भी आपको एक कॉन्सेप्ट देना पड़ेगा, मुझे मार्केट्स के बारे में भी देना पड़ेगा, फिर उसके बाद ग्रोथ रेट्स आपको समझाने पड़ेंगे, जिसके अंदर हमारे पास दो रेट्स आ जाते हैं, बाउंस बैक रेट आ जाता है, और इसके अलावा हमारे पास कन्वर्जन रेट आ जाता है। तो वो सारी चीजें आपको मैं क्लियर करूंगा, और फिर बार बार आप वो मेरे मुंह जब सुनती रहेंगी क्लास के अंदर, मैं बार बार उन वर्ड्स को जो है वो यूज करूंगा, तो आप उन चीजों से फेमिलियर होती रहेंगी। ठीक है। ठीक है, तो इसको आज हम इतना ही रखेंगे। आपका काम क्या है? आपका काम ये है कि आपने एक तो जो है वो इस लिंक के ऊपर आपने क्या करना है, इस लिंक को आपने मेरे साथ शेयर करना होगा। आप मुझे ईमेल एड्रेस अपना जरा बता दें, मैं बता देती हूँ आपको। या आप सर हमजा को भेज दीजिएगा, वो मुझे भेज देंगे तो मैं क्लासरूम क्रिएट कर दूंगा। तो आप ये लिंक मुझे भेज दीजिएगा,